तो अब आते हैं रेजिस्टेंस पे। इतनी देर से मैं लगा हुआ था रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस कंडक्टेंस आर। तो अब देखते हैं जी कि ये रेजिस्टेंस है क्या चीज़ जिसको इतनी देर से पढ़ाया जा रहा था। तो स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस हमारे पास होती है टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस क्या कहलाती है हमारे पास? रेजिस्टेंस कहलाती है। थोड़ा सा रेजिस्टेंस के बारे में एक जनरल चीज़ें पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट होता है मेरे पास वो इक्वल होता है ओहम। ठीक है, ओहम को हम इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं और 1 ओहम इक्वल होता है 1 वोल्ट पर 1 एम्पेयर के। थोड़ा सा अगर हम रिकैप पे जाएं इस एरिया में, तो हमने ये पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होती है वो इक्वल होती है V ओवर I के। और हमने ये भी पढ़ा था कि रेजिस्टेंस ना तो V पे डिपेंड करती है ना तो I पे डिपेंड करती है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो इस इक्वेशन की कांस्टेंट है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर रेजिस्टेंस इन पे नहीं डिपेंड करती तो फिर रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करती है? तो स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर पे और डायरेक्टली डिपेंड करती है, यानी कि द मोर द लेंथ द मोर द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली रिलेट करती है एरिया ऑफ द कंडक्टर पे, यानी कि जितनी मोटी तार होगी उतनी उसकी कम रेजिस्टेंस होगी, यानी कि जितना एरिया उसका ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस उसकी कम होगी, और जितनी लंबी तार होगी उतनी उसकी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। अगर मैं इन दोनों चीज़ों को कंबाइन कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल ओवर ए। या अगर मैं इसको ओपन करूँ तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कांस्टेंट एल बाय ए। इस इक्वेशन का कांस्टेंट है मेरे पास रेजिस्टिविटी। ठीक है, और तीसरी चीज आ गई मेरे पास कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, यानी कि जितनी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस क्या होगी? ज्यादा होगी। इसमें हमें आर का पता है क्या है, लेंथ का पता है क्या है, एरिया का पता है क्या है। एक जो नई चीज आई है वो हमारे पास आई है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस से रिलेटेड अभी हम सारे एमसीक्यू करने वाले, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होती है। रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी स्टूडेंट्स हमारे पास है, ये जो साइन है ये किसका है? रेजिस्टिविटी का। आर था हमारे पास रेजिस्टिविटी एल ओवर ए, तो रेजिस्टिविटी इक्वल हो जाएगी आर ए ओवर एल। लेकिन रेजिस्टिविटी जो है वो डजंट डिपेंड अपॉन आर एल और ए। रीजन क्या है कि रेजिस्टिविटी अगेन जो है वो क्या है? कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन है, और कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन नहीं डिपेंड करता एनी वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन पे। ठीक है, तो ये है हमारे पास रीजन कि क्यों जो रेजिस्टिविटी है ना वो आर पे डिपेंड करती है, ना एल पे और ना ए पे। तो सवाल ये पैदा होता है कि रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? तो रेजिस्टिविटी दो चीजों से अफेक्ट होती है। सबसे पहली चीज है मटेरियल। जो चीज जितनी ज्यादा इंसुलेटर होगी उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ज्यादा होगी, और जो चीज जितनी ज्यादा कंडक्टर होगी उसकी रेजिस्टिविटी उतनी कम होगी। तो अगर मैं कहूं कि वुड और स्टील में से किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो वुड की ज्यादा है। और सेकंड चीज, टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है। कैसे करती है वो आगे जाके पढ़ेंगे। बस इतना याद रखना है कि मटेरियल और टेम्परेचर रेजिस्टिविटी को डिपेंड अफेक्ट करते हैं, इसके अलावा रेजिस्टेंस, एरिया और लेंथ नहीं करते। अब हम आते हैं रेजिस्टेंस के एमसीक्यूज पे। यहां पर मैं बड़ी बड़ी रेजिस्टेंस की इक्वेशन लिख देता हूं। आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ ओवर एरिया। आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। आर इज
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया और R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। तो R हमारे पास तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, एरिया पे और मटेरियल पे। MCQ लिखता हूं कि अ वायर ऑफ लेंथ L, एरिया A and resistivity has resistance R. If length of wire is doubled, the resistance becomes, ऑप्शन यहां पर मैं दे देता हूं, A 2 times, B 4 times, C 1/2 times, D 1/4 times और E ऑप्शन दे देता हूं नो इफेक्ट का। पहला सवाल है कि लेंथ को जो है हमने डबल किया है, तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस हमारे पास होती है सिग्मा L ओवर A। L न्यू कितनी हो गई है, 2L हो गया है, तो R न्यू हो जाएगा 2L ओवर A। तो इसमें से हम ओरिजिनल इक्वेशन को सेपरेट कर लेते हैं अपनी, तो ये हो जाएगा 2R। तो R कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तो इसका आंसर क्या था हमारे पास, 2 टाइम्स था। तो फर्स्ट वाले का आंसर था हमारे पास 2 टाइम्स, के अगर हम लेंथ को डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस कितनी होती है, 2 टाइम्स हो जाती है। अगला ये है सवाल कि रेजिस्टेंस R इफ आइडेंटिकल वायर इज एडेड। ठीक है, तो अब क्या होगी रेजिस्टेंस। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या हुआ है कि ये एक वायर है, तो ये अगर मेरे पास एक वायर है और इसकी रेजिस्टेंस है R, तो अगर मैं इसके साथ एक और वायर ऐड कर लूं, ठीक है, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई है, 2 टाइम्स हो गई है, और एरिया कितना रहा है, सेम रहा है, क्योंकि इसका डायमीटर तो मैंने नहीं चेंज किया, रेडियस तो नहीं चेंज किया। तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे पास, 2 टाइम्स हो जाएगी। तो अगर आइडेंटिकल वायर का लफ्ज आया हुआ हो या आपके पास लेंथ 2 टाइम्स का लफ्ज आया हो, तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर होगा 2 टाइम्स। अब अगला है कि आइडेंटिकल वायर की जगह यहां पर लिखा हुआ है इफ एरिया ऑफ अ वायर इज डबल्ड, तब क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर एरिया डबल हो तो क्या होगा कि न्यू एरिया 2 टाइम्स हो जाएगा, रेजिस्टेंस मेरे पास हो जाएगी सिग्मा L ओवर 2A, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 ओवर 2R, यानी कि रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो थर्ड का क्या आंसर आएगा, 1/2 टाइम्स आ जाएगा। अगर इस एरिया की जगह लिखा हो रेडियस ऑफ अ वायर, तो अब क्या होगा, अब ये होगा स्टूडेंट्स, देखें कि एरिया इक्वल होता है पाई R स्क्वायर के। तो अगर R जो है वो 2 टाइम्स हुआ है, तो एरिया मेरे पास हो जाएगा पाई 2R स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4A। तो एरिया कितना हो गया, 4A हो गया। अब रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, तो रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगी L ओवर A, और A हमारे पास कितना है, 4 है, तो रेजिस्टेंस हमारे पास हो जाएगी 1 ओवर 4R। तो इसका यह आंसर होगा। अगर इसकी जगह हमें दिया हुआ हो रेडियस की जगह डायमीटर का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ हो, तो तब क्या होगा, तब क्या होगा कि एरिया इक्वल होगा पाई D स्क्वायर बाय 2 के। तो ये हो जाएगा पाई 4D 2D होल स्क्वायर बाय 2 के। न्यू एरिया मेरे पास हो जाएगा 2 4
पाई डी स्क्वायर बाय 2। ये सारा जो है ये ओरिजिनल एरिया के इक्वल हो जाएगा और एरिया हो जाएगा मेरे पास 4a। और अगर एरिया मेरे पास 4 टाइम्स है तो अभी हमने देखा था कि रेजिस्टेंस मेरे पास 1/4 टाइम्स होगी। ठीक है, तो ये है डिस्टेंस और डायमीटर और रेडियस का रिलेशन। इसके बाद जो अगली चीज आती है वो आ जाएगी कि a wire is stretched and length becomes 2 times। तब क्या होगी रेजिस्टेंस? मतलब क्या है कि ये मेरे पास एक वायर थी, उसको मैंने स्ट्रेच किया है और उसकी लेंथ कितनी हो गई है? 2L हो गई है। तो देखिए स्टूडेंट, जब मैं एक वायर को स्ट्रेच करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसकी लेंथ अगर डबल होगी तो उसका एरिया जो है वो हाफ हो जाएगा। तो अगर मैं वायर को स्ट्रेंथ कर रहा हूँ और उसकी लेंथ जो है वो 2L हो रही है तो ऑब्वियसली उसका एरिया क्या हो जाएगा? खुद ब खुद हाफ हो जाएगा। और रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ जाएगी? 2L और 1/2 A के। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा सिग्मा 2 सिग्मा L ओवर 1/2A। ये 2 ऊपर चला जाएगा और मेरे पास R आ जाएगा 4 सिग्मा L ओवर A, या न्यू R इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे पास क्या? 4R। इसी तरह अगर मैं कहूं कि मैंने वायर को कंप्रेस किया है, वायर इज कंप्रेस्ड एंड लेंथ बिकम्स हाफ, तब क्या होगा? तो देखिए स्टूडेंट्स, पहले अगर वायर इस तरह थी और मैं इसे कंप्रेस करूंगा तो ये इस तरह हो जाएगी, यानी इसकी लेंथ जो है वो हाफ हो गई है और इसका एरिया जो है वो 2 टाइम्स हो गया है। तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी? रेजिस्टेंस हो जाएगी सिग्मा 1/2L डिवाइडेड बाई 2A, या R इज इक्वल टू 1/4 सिग्मा L ओवर A, या न्यू R इज इक्वल टू 1/4R। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 1/4R। अब इतनी सारी चीज़ों को, बल्कि एक आखिरी चीज़ अभी भी रहती है, वो ये है कि व्हेन वायर इज कर्ल्ड इनटू अ स्नेक पैटर्न, यानी कि अगर पहले वायर जो थी वो ऐसे थी तो अब मैंने उसे ऐसे कर दिया, तब उसकी रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो उसका आंसर है कि उसकी रेजिस्टेंस पे नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि ना उसकी लेंथ चेंज हुई है, ना उसका एरिया चेंज हुआ है, ना उसकी रेजिस्टिविटी चेंज हुई है। तो अगर ये तीनों नहीं चेंज हुई तो रेजिस्टेंस क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं होगा। सब चीज़ों को समराइज करते हैं, ये जितनी अभी हमने की हैं। अगर मैं लेंथ को 2 टाइम्स करूंगा तो रेजिस्टेंस भी 2 टाइम्स हो जाएगी। अगर मैं आइडेंटिकल वायर ऐड करूंगा तो रेजिस्टेंस 2 टाइम्स हो जाएगी। अगर मैं एरिया 2 टाइम्स करूंगा तो रेजिस्टेंस 1/2 टाइम्स हो जाएगी। अगर मैं रेडियस ऑफ वायर 2 टाइम्स करूंगा तो रेजिस्टेंस 1/2 टाइम्स हो जाएगी। अगर मैं डायामीटर 2 टाइम्स करूंगा, रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाएगी। अगर मैं डायमीटर 2 टाइम्स करूंगा तब भी रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाएगी। अगर वायर को स्ट्रेच करके लेंथ को 2 टाइम्स करूंगा तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगी। अगर वायर को कंप्रेस करके लेंथ को हाफ करूंगा तो रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाएगी। और अगर मैं वायर की शेप चेंज करूंगा तो रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये है हमारे पास रेजिस्टेंस का सारा टॉपिक। रेजिस्टेंस के टॉपिक के बाद अब हम रेजिस्टर की कॉम्बिनेशंस और सीरीज और पैरेलल सर्किट को पढ़ते हैं।